नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मध्य का मंच में। आज हम बात करेंगे माननीय ऋण और सियासत की। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार एक बार फिर माननीयों यानी विधायकों को दोगुनी गृह और वाहन लोन की सुविधा देगी और इसे लेकर सियासत गरम गई है। पहले से लागू इस सुविधा को 15वीं विधानसभा में बंद किया गया था। वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने सुविधा बंद करने का निर्णय लिया था। विधायकों की मांग पर सरकार फिर मेहरबान हुई है। इसके लिए प्रस्ताव को संसदीय कार्य विभाग ने अनुमोदन के लिए भेज दिया है। ये सुविधा 50 लाख के आवास और 30 लाख रुपए तक के वाहन ऋण पर मिलेगी और ये प्रस्ताव मोहन सरकार के अगले कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। अब इस मसले पर बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस ने कहा है कि कर्ज लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माननीयों को कितनी भी सुविधा दें, काम तो करें। जिन लोगों से विकास की उम्मीद की जाती है वो उस कर्ज का कुछ तो रिटर्न दें। वहीं भाजपा का कहना है कि विधायकों को आवास और वाहन ऋण दिए जाने की परंपरा तो कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई थी, जिससे समय समय पर बढ़ोतरी भी इसमें की गई है। भाजपा सरकार तो महज परंपरा का निर्वहन कर रही है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। वहीं जनप्रतिनिधि जनता के हित में काम करते हैं, ऐसे में उनकी सुविधाओं से भी जनता का ही फायदा होता है। ऐसे मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ विपक्ष होने के नाते ऊल जुलूल बयानबाजी करके अनर्गल राजनीति करती है। बहरहाल इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं नेताओं का क्या कुछ कहना है। लेने के तो कर्जे के ही तो जो वो मिल रहा है, तो ले कर जाए, उसमें क्या है। वो कर्जे से अगर वो अपना मकान बना लेते हैं तो बना लें, इसमें क्या है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही होम लोन सबसे सस्ता होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि माननीयों को आप कितनी भी सुविधा दो, चुने हुए जनप्रतिनिधि, लेकिन काम तो करें। काम करने में हालत ये है कि एक वायरल हो रहा है ऑडियो उनका चंद्रवंशी जी का, कि उनसे एक आदमी ने कह दिया कि भाई साहब गांव में काम नहीं हुआ, तो बेचारे से कह रहे हैं कि वापस लो, फेसबुक पे से नहीं, जेल चला गया गरीब आदमी। तो जिन लोगों से विकास की उम्मीद की जाती है, इनको सब सुविधा दो, कोई बुराई नहीं, लेकिन उसका कुछ रिटर्न तो दो जनता को। जेल चली गया बेचारा वो एक लिखने पे कि भैया हमारे गाँव में काम करा दो, तो ये क्या उचित है? इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। और मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को आवास ऋण के लिए, वाहन ऋण के लिए सब्सिडी देने की परंपराएं कांग्रेस की सरकारों के दौरान प्रारंभ हुई थी और समय समय पर उसको वृद्धि भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। हमारी सरकार लगातार गरीब कल्याण की नीति के लिए काम कर रही है, चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, किसान कल्याण की राशि हो। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश के गरीबों के हित में काम कर रही हैं। साथ ही जनप्रतिनिधि भी जनता के हित में काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुविधाओं के साथ भी जनता को लाभ होता है। वो ज्यादा तीव्र गति से जनता की सेवा कर पाते हैं। तो ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होना चाहिए। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धबले हैं, वहीं कुंदन पंजाबी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी से कर लेते हैं। कुंदन जी, ये जो परंपरा चली आ रही है माननीयों को सुविधा देने की, आपके कार्यकाल से चली आ रही है, आज आप उस पर सवाल उठाने लगे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस शासन माननीयों को सुविधा देने के हिसाब से और अन्य सुविधाएं देने के लिए समय अनुसार उसको मतलब जो है बढ़ाया जाता था। आज मुझे नहीं लगता कि आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कर्ज में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जो हर 15 दिन में लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज ले लेती, जो 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्जे में डूबी हुई सरकार है, जो सरकार लगातार विकास के कार्यों की अनदेखी करते हुए माननीयों के ऋण के लिए भत्ते और वेतन बढ़ाने जा रही है, ये नैतिक रूप से और जनहितैषी कहीं से भी मुझे नहीं लगता है। आज स्थिति ये है, रोजगार है नहीं प्रदेश के अंदर, बेरोजगारी। जी, जब आपके कार्यकाल में सुविधाएं माननीयों को दी जा रही थी उस वक्त विकास दिखाई दे रहा था, आज वो विकास नहीं दिख रहा आपको? देखिए, उसकी जब समय समय पे आवश्यकता होती थी तब ये सब चीजें की गई और उसका भी एक लंबे अंतराल के बाद में। और आज ऐसी आवश्यकता मुझे लगती नहीं है कि माननीयों का ऋण मतलब जो है बढ़ाने की आवश्यकता है, माननीयों के भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय लोग इस प्रदेश की जनता चुनती है
और इस जनता के लिए ही सर्वोपरि कार्य करने की आवश्यकता है आज सरकार को। लेकिन सरकार जनहितैषी कार्य न करके, नैतिक कार्य न करके, एक प्रकार से इन लोगों को ऋण और भत्ते देके जनता का परिहास उड़ाने का कार्य कर रही है ये सरकार। जब ऐसे समय पे जब सरकार सर्वाधिक टैक्स मध्य प्रदेश के अंदर लेती है, रजिस्ट्री आज पूरे देश के अंदर सर्वाधिक टैक्स मध्य प्रदेश के अंदर लिया जाता है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन में आज मध्य प्रदेश के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। बिल्कुल आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अजय धवले बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए, उनसे सवाल ले लेते हैं। अजय जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही कि मान्यों को इतनी सुविधा देने की जरूरत नहीं थी, प्रदेश लगातार कर्ज के गर्त में डूबता जा रहा है, आप सुविधाओं पे सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। अजय जी जी, मुझे लगता है इस पूरे विषय को यदि आप इन्फ्लेशन की दृष्टि से देखेंगे तो इस विषय पे राजनीति बेईमानी हो जाएगी। अन्य राज्यों के भी उदाहरणों पे मुझे लगता है विचार होने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस इस विषय पे राजनीति करने का यदि प्रयत्न करेगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि तेलंगाना और दिल्ली में माननीय विधायकों को 2,10,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सैलरीज का इंक्रीजमेंट हुआ है। मेघालय में मतलब हम देश की यदि बात करें तो मेघालय में सबसे कम 25,000 से 27,750 का। तो ये प्रत्येक राज्य की समय काल परिस्थिति अनुसार ये निर्णय होते रहते हैं। मुझे लगता है इन विषयों को, लेकिन यदि आप, मुझे लगता है जितना कर्ज मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, सरकार हर महीने में 2-2 बार कर्ज ले रही है, उतना राज्य नहीं ले रहा है जहां तक उम्मीद। मैं अन्य राज्यों के आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। तेलंगाना में 3,97,000 कर्जा है, 5 लाख कर्जा है। इनका जो केंद्र शासित, इनका जो राज्य शासित प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहाँ 3,91,000 कर्जा है। और आप बात करें बंगाल की 5 लाख कर्जा है, बात करें तमिलनाडु की 7.97 लाख। अजय, मान्यों को जो सुविधाएं दी जा रही है उनसे जनता का विकास कैसे होगा? आपने बोला आप अच्छी गाड़ी ले लीजिए, उससे जनता का विकास कैसे होगा? आपने बोला आप अच्छा घर ले लीजिए, उससे जनता का विकास कैसे होगा? इन्फ्लेशन, देखिए मान्यों को सुविधाएं दी जाती है समय काल परिस्थिति अनुसार। यदि हमारे जनप्रतिनिधि आप की पूरा का पूरा राजनीति के माध्यम से देश की विकास में उनका अपना योगदान है, तो वो अपना समय यदि इस काम में दे रहे हैं और पूर्ण रूप से दूसरा कोई अन्य कार्य नहीं कर रहे, तो ये एक शासन की व्यवस्था है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक राज्य सरकारें अपने डोमेन में कामों करती हैं। यदि शुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा इसको बनाना चाहे तो फिर हम आंकड़े रख सकते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में क्या कर रही है, कांग्रेस हिमाचल में क्या कर रही है, कांग्रेस तेलंगाना में क्या कर रही है। ये शुद्ध रूप से राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन की रेट का एक विषय होता है। दूसरा एक विषय होता है कि राज्य की समय काल परिस्थिति अनुसार ये होता है। और दूसरा जब इसको कर्जे से इंक्लेम करे तो फिर मध्य प्रदेश डेवलपमेंट की जितनी परियोजनाएं चला रहे हैं वो निश्चित रूप से। अजय जी, हमारे साथ नवीन आनंद जोशी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन जी, जिस तरीके से सरकार ने मान्यों की सुविधाएं बढ़ाई हैं, आपको क्या लगता है कि मान्यों की सुविधाएं बढ़ाना जरूरी था जनता की सुविधाओं को देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें अन्य किसी राज्य की, जब वो मंत्री और माननीय विधायक सांसद इनके विषय में कहा जाता है कि ये लोक सेवक मतलब जनता के सेवक है, जनप्रतिनिधि है, तो पहले तो इन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं उस पर भी चिंतन होना चाहिए कि क्या सुविधाएं इनको किस शर्तों पर कितनी मिल रही है, क्यों मिल रही है इतनी। जब ये जनता की सेवा के लिए जिस कार्य में आते हैं और ये बोलते भी कि हम जन सेवक हैं, तो फिर वेतन भत्ते इतने ज्यादा और इतनी सुविधाएं क्यों मांगी जा रही है? यदि मंत्रियों की हम यदि जिक्र कर रहे हैं तो फिर मध्य प्रदेश का पूरा इनऑल बजट देखें और उस बजट के अनुसार से जब कर्जे का आंकड़े पे जब हम जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी एक आदर्श धन प्रस्तुत करना चाहिए मध्य प्रदेश में। यदि मंत्रियों के भत्ते और सुविधाएं न थोड़ी कम भी की जाए और यदि उससे ज्यादा विकास कार्यों पर खर्च हो पैसा, और मध्य प्रदेश के जो हालात है जिनकी हम बात करें, रोजगार की बात करें या महंगाई के जो टैक्सेस की बात करें, जैसा कि जिक्र भी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पर सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि केवल वेतन भत्ते ये बढ़ा देने से क्या, आप बताइए कि बेसिक क्या कम है? जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, क्या इतना पैसा कम होता है? एक आम जो व्यक्ति की जरूरतें हैं उससे तो कहीं 100 गुना ऊपर इनको हम एक महीने में खर्च कर सकते हैं इन लोगों पर। तो आखिर इस पर चिंतन होना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? मध्य प्रदेश का उदाहरण क्यों नहीं देना चाहता? जो हम अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में इतना है या वहाँ बढ़ गया है, महाराष्ट्र में बढ़ गया है, हम मध्य प्रदेश से एक नई शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? सरकार यदि आपकी बिल्कुल
बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से देखा जाए सरकार को जनता का ध्यान रखना चाहिए। मान्यों को सुविधाएं पहले से ही मिल रही हैं, हालांकि बीजेपी नहीं, कांग्रेस कार्यकाल में भी सुविधा मिल रही थी। कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कुंदन जी, अगर मान्यों को सुविधा मिल रही तो विधायक भी सुविधा ले रहा है, कांग्रेस विधायक भी वो सुविधा ले रहे हैं। आपके विधायक तो मना नहीं कर रहे कि हम सुविधा नहीं लेंगे। देखिए, हमारे कांग्रेस के विधायकों ने जी कभी भी इसकी मांग करने की कोशिश नहीं की थी कि हमें अलग से ये सब सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने जनता जनहित को सर्वोपरि कांग्रेस ने शुरू से माना है। जी कांग्रेस विधायकों का आज भी ये मानना है कि ऐसे समय पे आज भत्तों को आवश्यकता बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये समय जनता के काम करने का है, जनता के जनहितैषी कार्य करने का है। आज महंगाई से जूझता हुआ प्रदेश, आज बेरोजगारी से जूझता हुआ प्रदेश, अगर ये महंगाई कम करने में कहीं से ऐसी कोई योजना ले आते जिसपे जितना पैसा अभी ये माननीय के ऋण बढ़ाने के लिए और उनके भत्ते बढ़ाने के लिए आज कोशिश की जा रही है, अगर पेट्रोल डीजल पे वही टैक्स कम कर दिया जाए, या रजिस्ट्री जो मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में सबसे महंगी रजिस्ट्री आज यहाँ पे होती है, आज गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सबसे महंगा इस देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर होता है, उसको कम करके इस प्रदेश की जनता को राहत देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती थी, लेकिन करती नहीं है। और कुंदन जी, अगर ये सुविधा सरकार दे रही है विधायकों को, तो क्या कांग्रेस के विधायक ये सुविधा नहीं लेंगे? इस सुविधा का बहिष्कार करेंगे, इसके खिलाफ खड़े होंगे? अगर सुविधा मिलती है तो इस सुविधा का पैसा जनता के लिए देंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार से प्रश्न है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दूसरी चीज। मेरा मानना है कुंदन जी, मेरा मानना है अगर हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए तो हम उसके लिए मना कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं हमें ये सुविधा नहीं चाहिए, सुविधा जनता के हित में लगा दी जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, किसी भी दल के विधायक हो, इस प्रदेश की जनता सर्वोपरि है। जनहित की बात अगर जो भी करेगा वही तो इस प्रदेश के अंदर लोकप्रिय होगा आज। लेकिन ये लोकप्रिय सरकार बनने की जो कोशिश कर रही है वो पहले अपने नेताओं को और विधायकों के लिए सुख सुविधाएं देख रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए इस प्रदेश की जनता को सर्वोपरि रखते हुए जनहित की और जनता की सुविधाएं देखने की बात करनी चाहिए, जनताओं को सुविधा देने की बात। बीजेपी तो यही कह रही है कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए मान्यों का भत्ता बढ़ाया जा रहा है, मान्यों के लिए गाड़ी बढ़ाई जा रही है जिससे वो जनता के बीच में जा सके। वो यहाँ वो दो राय भी नहीं कर रहा है कि बीजेपी को सुविधा मिल रही है, कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिल पा रही। यहाँ आपके विधायकों को भी वही सुविधा मिलेगी जो बीजेपी के विधायकों को मिलेगी। अगर जनता के बीच में जा रहे होते ना तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के खिलाफ में एक ने फेसबुक पे लिख दिया कि जनता के कार्य नहीं किए जा रहे, उसको जेल पहुंचवा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विरोध करने पर। आज ये तो हालात है इस प्रदेश के अंदर, उसकी तो आप बात ही मत करिए कि जनहितैषी कार्य ये विधायक इस समय करें तो जनता को उनको जो ये भत्ते और वो ले रहे हैं उसके बदले में उनका रिटर्न कितना दे रहे हैं जनता को, जनहितैषी कार्य करें तो जनता उसको सराहेगी। बिल्कुल। अजय दाभले जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। रोकना चाहूंगा आपको कुंदन जी। अजय जी, अगर जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं महंगाई कम कर देनी चाहिए थी, पेट्रोल डीजल के पैसे कम कर देने चाहिए, इतनी जरूरत अभी विधायकों को नहीं थी जो सुविधाएं विधायकों को आप देना चाह रहे हैं। अजय दाभले जी, मुझे लगता है जब हमें राज्य मिला था 2003 की यदि हम बात कर ले, मध्य प्रदेश का समग्र रूप से बजट कितना था? 30,000 करोड़ के आसपास। आज मध्य प्रदेश का समग्र रूप से जो बजट है वो 4,25,000 करोड़ का है। जब आपका राज्य विकासशील बनने की दिशा में है तो निश्चित रूप से आपकी ये जरूरतें जो माननीय विधायकगण समय दे रहे हैं सरकार के जनहित के कामों में, जनआकांक्षाओं का सम्मान करने में, अपने राज्य की पॉलिसीज के निर्माण में, तो निश्चित रूप से ये जो निर्णय है। कांग्रेस विधायकों का तो यही कहना है कि जनता के हित में लगा दी जाए ये राशि, हमें इसकी अभी इतनी जरूरत नहीं है, सरकार जनता के लिए सोच ले। कांग्रेस विधायक अपने सारे हित लाभ छोड़ दे। यदि कांग्रेस को इतनी ही मध्य प्रदेश की चिंता होती, ये वो कांग्रेस नहीं होती जिन्होंने मध्य प्रदेश के स्कूलों को जीरो बजट के स्कूल चलाए, जिन्होंने मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग बंद करने का निर्णय लिया हो। आज हमारी सरकार है जिसने कांग्रेस के जो जितने काले पाप थे उन काले पापों को हमने अच्छा करने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए कि शिक्षा का बजट देख लीजिए
कृषि का बजट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देख लीजिए, सब हमने दुगना किया है। मध्य प्रदेश की सरकारों ने देश के अंदर सबसे महंगी रजिस्ट्री मध्य प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट होता था। आज मध्य प्रदेश की सरकार कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कर रही है? ये सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो किसी भी राज्य के लिए मूलभूत रूप से बहुत आवश्यक होती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये इंश्योर कर रही है। जी बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी है। नवीन जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हमारे कार्यकाल में सुविधाएं बढ़ी हैं, बजट बढ़ा है, चाहे शिक्षा का हो चाहे किसी भी क्षेत्र का देख लिया जाए, कांग्रेस कार्यकाल में तो ये सब चीजें नहीं हुई थी। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कांग्रेस कार्यकाल में वो चीजें ठीक थी जो आज बीजेपी कार्यकाल में नहीं हो पा रही, या फिर बीजेपी कार्यकाल में वो सुविधाएं मिल रही जो कांग्रेस कार्यकाल में नहीं थी? देखिए, किसी दल विशेष का महत्व तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास समय की रफ्तार से होता है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है विकास होते ही जाता है। और आज यदि विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि हो भी रहा है, तो ये बताइए कि क्या उस विकास के मार्ग पर चलते हुए क्या अतिरिक्त व्यय करना उचित है? क्या ये बढ़ाए बगैर काम नहीं चल सकता है? जब ये कहा जाता है, जब आप हर दिन पैसा बाजार से उठा रहे हैं और आपका ये जितना आपने बताया 4,21,000 करोड़ का बजट है और 4 करोड़ आप ले चुके हैं, इसमें बजट आपका 4 लाख करोड़ का आप कर्ज उठा चुके हैं, तो आप ये बताइए कि कर्ज बढ़ाने से कोई आपका सम्मान करेगा क्या? क्या होगा इस कर्ज का? कहीं ना कहीं चुकाना तो सरकार को ही पड़ेगा ना। और फिर आप टैक्सेशन भी कम नहीं करते। फिर आप देखिए सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में क्यों है? क्यों रजी के नाम पड़े हैं भाई? यदि सरकार अपने माननीयों के लिए वेतन की भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों चाहती है कि वेतन बढ़े, तो आप ये भी तो देखिए कि इसको भी तो किस तरह से कम किया जा सकता है। कौन सी ऐसी वजह है जिनसे महंगाई कम हो सकती है, या कौन सी ऐसी जो मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिले? ये वेतन और वतन दोनों को यदि चुनना होगा तो क्या वेतन चुनेंगे, वतन चुनेंगे? कांग्रेस का कहना है कि हम नहीं चाहते कि विधायकों को ये सुविधा मिले, ये सुविधा जनता को दे देनी चाहिए। क्या ये मान लिया जाए कि एक रास्ते कांग्रेस चाहती कि हाँ सुविधाएं ले लेते हैं और जनता को दिखाने के लिए कहते रहें कि नहीं ये सुविधा जनता को दी जाए? यदि कांग्रेस ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रही तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। विधायक अभी जिन आरोप भाई जरूरतें आप कम रखिए तो आपको काम करने में सहूलियत होती है। जरूरतें क्यों बढ़ा रही है पार्टी? कोई भी वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष तो उसे तो पहले छोड़ना चाहिए सुविधाएं। भाई मोदी जी कहते थे कारकेड का साइज कम करिए, हमारे मंत्री कारकेड का साइज बढ़ा रहे हैं। आप बताइए एक मंत्री के पीछे 8-8 गाड़ियां क्यों चल रही है? सीएम क्या 25 गाड़ी क्यों चलाई जा रही है? उसको कम करना चाहिए। पेट्रोल बर्बाद होता है, लोगों परेशान होते हैं, बाकी लोगों का ईंधन भी खत्म होता है उसका वेट करने में। ये कम करना चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? ये ऐसे उदाहरण क्यों नहीं दिए जाते मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं किया जा रहा? पहले तो शिवराज जी ने साइकिल से ये वल्लभ भवन की यात्राएं की थी जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे। अब पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए उसके बाद भी कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं, न विपक्ष कर रही है न सत्ता पक्ष को उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आदर्श बनना पड़ेगा। ये महंगाई बढ़ा देना और ये कह देना कि हमने बजट बढ़ा दिया है, विकास हो रहा है, भाई बजट बढ़ा देने से विकास नहीं होता। विकास आपको दिखना भी चाहिए। हमारे बच्चे बेरोजगार होकर के अन्य राज्यों में यदि रोजगार की तरफ से जाते हैं तो दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में इतनी इन्वेस्टर मीट होने साथ कुंदन पंजाबी जी हैं, इनसे भी सवाल ले लेते हैं। कुंदन जी, एक तरीके से देखा जाए तो आप विपक्ष में हैं। अगर आप चाहे तो आपके विधायक ये कह सकते हैं हम ना तो गाड़ी के लिए पैसा लेंगे ना रेंट के आवास का ऋण लेंगे, क्योंकि आवास मुझे लगता है सभी विधायकों के पास अवेलेबल हैं, सरकार बंगला दे रही है सभी को। देखिए, पूर्व से ही विधायकों को भत्ते और वेतन आदि इतने पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिसकी आज के समय में आवश्यकता नहीं है। तो ये पहल आपके विधायक क्यों नहीं कर देते हैं? कांग्रेस विधायक ये पहल कर दें आज जनता कि हम आपकी सुविधाओं का विरोध कर रहे हैं, आप जो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं हम इसमें सहमति नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, इस विषय पे निश्चित रूप से हम अपने आला कमान तक, अपने हाईकमान तक इस बात को पहुंचाएंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि ये इस समय पे बेफिजूल खर्ची जो मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है वो बेफिजूल खर्ची है। आज ये वेतन भत्ते जो बढ़ाए जा रहे हैं उसके बजाय इस प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए, पेट्रोल डीजल के दाम में राहत देने के लिए या अन्य रजिस्ट्री जो देश के अंदर सबसे महंगी होती है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सबसे महंगे होते हैं और बहुत सारे चीजों पे जो असमान तरीके से जीएसटी लगा के लूटा और खसोटा जा रहा है इस प्रदेश के अंदर। दूध से लेके कफन के कपड़े तक पे सरकार जीएसटी लेती है। इन सब पे राहत देके इस प्रदेश। कुंदन जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आपके विधायक ये सुविधा लेने से इनकार करेंगे, ये सुविधा नहीं लेंगे, इसके खिलाफ रहेंगे?
देखिए, अभी तो सरकार ने इसको पारित करने का काम किया है। अभी हमारे विधायक दल की निश्चित रूप से बैठक होगी, उस पे चर्चा होगी, तो देश की जनता को अवगत भी कराया जाएगा। जी बिल्कुल, अजय धबले जी से ले लेते हैं। अजय जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम इसके विरोध में भी रह सकते हैं, हम चर्चा करेंगे, हमारे विधायक की सुविधा नहीं लेंगे, छोड़ भी सकते हैं, ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? ये स्पष्ट रूप से कह दे कि वो मध्य प्रदेश में मिलने वाली विधायकों की सारी सुविधाएं छोड़ देती है और मध्य प्रदेश के विकास में उन सुविधाओं को समर्पित कर देती है, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम होगा। लेकिन आप एक बात के प्रति आश्वस्त हो जाइए, ये कांग्रेस के दिखाने के दांत कुछ होता है, खाने के दांत कुछ और है। इनकी आज 3 राज्यों में सरकारें चल रही है, कर्नाटक में, हिमाचल में और तेलंगाना में। आप उनको उन राज्यों की वित्तीय स्थिति पूछ लीजिए, उन राज्यों को कर्जे की स्थिति पूछ लीजिए, उन राज्यों में विकास के कामों की स्थिति पूछ लीजिए। हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, हमें मध्य प्रदेश की ज्यादा चिंता है क्योंकि कर्जा लगातार बढ़ रहा है। आपका बजट 4,21,000 करोड़ का था, 4 लाख करोड़ का आप कर्जा ले चुके हैं। मध्य प्रदेश का बजट कितना था आप इनको पूछ लीजिए, 23,000 करोड़ का बजट हमें मिला था, आज 4,21,000 करोड़ का बजट है। तो मध्य प्रदेश ने विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में जितने आयाम स्थापित किए हैं। ठीक है, तो आज जी मैं मानता हूँ, माननीयों को सुविधा दे रहे हैं, क्या ये सुविधा जनता को भी मिल पाएगी? क्योंकि प्रदेश की जनता को उम्मीदें हैं बीजेपी से। मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का बजट आया है, उस बजट में आप देखेंगे 4,21,000 करोड़ का प्रोविजन यदि आप समझेंगे तो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने का ही सरकार ने प्रयास किया। यदि उस बजट का आकलन आप कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर स्पेंडिंग की बात करें, एजुकेशन स्पेंडिंग की बात करें, आपको डेवलपमेंट ही दिखेगा। तो मतलब सिर्फ चश्मे को खुले आंखों से देखने की जगह कांग्रेस का चश्मा यदि बढ़ाकर कोई देखना चाहेगा तो वस्तुस्थिति नहीं दिखेगी। जी बिल्कुल अजय जी, समय का भाई अभाव रोकना चाहूँगा आपको। हमारे साथ अजय धबले जी, बीजेपी प्रवक्ता नवीन आनंद जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार कुंदन पंजाबी जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े। तमाम चर्चा के लिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए, मध्य प्रदेश में मान्यों को सुविधा देने पर जो चल रहा है, प्रस्ताव पास करने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस अभी से इसके खिलाफ राजनीतिक बात करने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि ये सुविधा जनता को मिलनी चाहिए क्योंकि मान्यों को इस सुविधा की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मध्य के मंच में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।